Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun, and let's discuss the fourth question of the book, Problems in General Physics by I.E. Erudov. तो चलिए देखते हैं सवाल क्या कहना चाहता है. A point moves rectilinearly in one direction. The figure shows the distance s traversed by the point as a function of the time t. Using the plot, find first part is the average velocity of the point during the time of motion. Second part है the maximum velocity. और third part है the time moment t naught at which the instantaneous velocity is equal to the mean velocity averaged over the first t naught seconds. चलिए तो सबसे पहले ग्राफ को हम लोग एनालाइज करते हैं. हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर t बराबर 0 पर उसने चलना चालू करा, है ना. और धीरे धीरे हम लोग देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है. और फाइनली हम लोग देख पा रहे हैं कि ये t बराबर 20 है ना. t बराबर 20 सेकेंड पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल जो है अब उसकी डिस्टेंस जो है वो और बढ़ नहीं रही है. बढ़ तो नहीं सकती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है उसमें डिस्टेंस कभी कम तो नहीं हो सकता है. तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस अब जो है दिख रहा है कि 2 मीटर रह गया, इसका मतलब पार्टिकल t बराबर 20 सेकेंड पर क्या हो गया, इट हैज स्टॉप्ड नाउ. तो बेसिकली अपने को समझ में आ रहा है कि मोशन कब से कब तक हुआ, t बराबर 0 से t बराबर 20 सेकेंड तक, है ना. इतने देर तक ये पार्टिकल मोशन में रहा है. तो पहले पार्ट में अपने को यही निकालना है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, है ना. तो हमारे को समझ में आ रहा है कि एरोडोव का सवाल है और इसमें एवरेज वेलोसिटी के आगे वेक्टर साइन नहीं यूज कर रहा है. मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है बेसिकली हमसे, वो बेसिकली हमसे एवरेज स्पीड पूछना चाह रहा है ना. तो एवरेज स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा भाई उसने. हम लोग देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इज 2, है ना. तो ये तो 2 मीटर्स हो गया और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम से. और टाइम कितना हुआ, 20 सेकेंड तक ये मोशन में था. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 सेकेंड. तो हमारा एवरेज वेलोसिटी, जिसको एक्चुअली हमें समझना चाहिए एज एवरेज स्पीड, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1/10, है ना. 1/10 या फिर 0.1 मीटर्स पर सेकेंड. इसी चीज को समझने का एक और तरीका था और वो तरीका था बाय डेफिनेशन, है ना. हम लोग जानते हैं कि अगर मुझे t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 20 तक के लिए, है ना, इतने देर के लिए मुझे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है. तो मैं क्या करूंगा, एक इस तरीके से एक लाइन बनाऊंगा और इसका जो स्लोप आएगा, है ना, वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा एवरेज स्पीड या फिर इस केस में एवरेज वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं. तो मुझे दिख रहा है साफ कि ये वाली हाइट कितनी है. अगर मैं इसे ट्राइंगल ओ ए बी कॉल कर दूं, है ना, अगर ट्राइंगल ओ ए बी कॉल कर दूं, तो ये जो साइन सॉरी टैन थीटा है वो कितना आ जाएगा, टैन थीटा आ जाएगा ए बी अपॉन ओ बी. और ए बी कितना है, ए बी है 2 मीटर्स और ओ बी कितना है, ओ बी है 20 सेकेंड्स. तो यहां से भी हमारा आंसर देखिए कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर पर सेकेंड या फिर और बेटर रहेगा क्या कहते हैं इसे, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना. अगला पार्ट है कि बताइए कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, है ना. तो मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर इस केस में हमें समझ में आ रहा है वो मैक्सिमम स्पीड पूछना चाह रहा है. तो मैक्सिमम स्पीड अगर हमें निकालना है तो हमें ग्राफ को एनालाइज करना होगा अच्छे से. चलिए तो अब सोचते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट कैसे किया जाए, जिसमें अपने को निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी. और जिसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम अपने को क्या निकालना है, स्पीड निकालना है एक तरीके से, है ना. वैसे भी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और एक खास दिशा में हो रहा है ना. तो मैक्सिमम स्पीड अगर निकालनी है अपने को, तो आप ये देखिए यहाँ पर कि शुरू में स्लोप जो है वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया ना. जहां पर भी मैं देखूं स्लोप लगातार बढ़ता जा रहा है. लेकिन इस पॉइंट का अगर नाम मैं दे दूं, लेट अस से P दे दूं, तो यहां से मैं देख पा रहा हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है. कहां तक स्ट्रेट लाइन है, ये Q तक स्ट्रेट लाइन है. उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये इस तरीके से घूमना भी चालू कर रहा है ना. तो मतलब इसका स्लोप जो है एक टाइम पर फिर आगे जाते जाते ये घटने लगा. तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो PQ वाला रीजन है, यहाँ पर जो स्लोप है इस कर्व का वो क्या है, मैक्सिमम है. तो अगर स्लोप मैक्सिमम है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल PQR को देखूं,
तो मुझे बेसिकली चाहिए क्या, अगर मैं इस एंगल को फाई कह रहा हूं तो मुझे चाहिए tan ऑफ फाई, जो कि कितना हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर, है ना। तो क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 पांच छोटे छोटे डिवीजन से मिलकर के बना है, और पांच डिवीजन मिलकर के तो 1 मीटर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो दिस इज 1 मीटर डिवाइडेड बाय पी आर, पी आर 1 और 2 दो ब्लॉक से मिलकर के बना है, और दो ब्लॉक कितने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टाइम की एक्सिस में, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 सेकेंड को। तो बेसिकली ये 4 सेकेंड हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आप देखिए, ये हो जाएगा 1/4 मीटर पर सेकेंड, और अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑल राइट। अब बच्चों अपने को सी पार्ट में निकालना है कि किस समय ऐसा होगा कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। ऐसा कब होगा, डायरेक्शन वाइज तो हमें समझ में आ ही रहा है कि दोनों डायरेक्शंस जो है वो सेम होंगी, क्योंकि मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और किसी खास डायरेक्शन में हो रहा है। और अपने को बोला गया है कि एवरेज वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आना चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, और डायरेक्शन भी चूंकि सेम है तो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी बराबर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमसे पूछा गया है ना, कि ऐसा किस समय आएगा, है ना। तो चलिए सोचते हैं क्या किया जा सकता है। देखिए बाय डेफिनेशन मुझे पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे अगर ग्राफ दिया हो। देखिए वेलोसिटी का मतलब अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि यहाँ पर ये स्पीड से इसका मतलब है ना। हेरोडोव में ये चीज है कि जहां पर वो बोल्ड नहीं लिख रहा है या फिर वो वेक्टर साइन नहीं लगा रहा है, तो वहां पर हमें वेलोसिटी को क्या ट्रीट करना है, एज स्पीड ट्रीट करना है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ, तो उस केस में हमें ये पता है कि मैं अगर इस t बराबर 0 से अगर मुझे एवरेज स्पीड देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस लोकेशन तक एक लाइन ड्रॉ करूंगा और फिर उस लाइन का क्या देखूंगा, स्लोप। और दूसरी चीज मुझे ये भी पता है कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जाऊंगा और वहां पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और उस टेंजेंट का स्लोप मुझे क्या दे देगा, वो मुझे दे देगा उस मोमेंट की स्पीड। तो बेसिकली मुझे अब करना क्या है, मुझे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को बराबर करना है। तो एवरेज स्पीड के लिए तो मुझे ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करना होगा उस पॉइंट तक और उसका स्लोप देखना होगा, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए मुझे उस लोकेशन पर जाकर के टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, है ना। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर दोनों को सेम होना है, मतलब दोनों लाइन के स्लोप को क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। तो देखिए इस ग्राफ की मदद से मैंने बनाने की कोशिश की है एक ऐसा पॉइंट जहां पर टेंजेंट भी जब मैं बनाऊं तो वो ये ब्लू वाली लाइन हो, है ना। और जब मैं एवरेज वेलोसिटी के लिए भी सोचूं तो वो ओरिजिन से भी क्रॉस कर रही है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है इसका स्लोप मुझे क्या दे देगा, उसका स्लोप मुझे दे देगा 0 से लेकर के, ये कितना टाइम हो जाएगा भाई, ये तो 10 सेकेंड है, तो यहां से मुझे कितना जाना है, यहां तक जाना है ना। तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा, 16 सेकेंड। तो 0 से लेकर के 16 सेकेंड तक का एवरेज स्पीड दे देगा। या फिर एक और तरीके से मैं देखूं तो t बराबर 16 पर जो टेंजेंट बन रहा है उसका भी स्लोप यही बन रहा है, तो इसका मतलब ये t बराबर 16 पर की स्पीड भी दे रहा है मुझे कौन, इस ब्लू वाली लाइन का स्लोप, है ना, tan ऑफ थीटा। तो बस इसी के साथ मुझे समझ में आ गया कि मेरा आंसर आ गया कि ये t बराबर 16 है ना, t बराबर 16 वो स्पेशल मोमेंट है 16 सेकेंड, जब क्या हो रहा है, जब एवरेज स्पीड देखें तो भी उतनी ही आ रही है जितनी इंस्टेंटेनियस स्पीड आ रही है। और चलिए निकाल भी लेते हैं कि कितनी आ रही है इस समय स्पीड, तो वो आएगी 1 2, हाँ ये तो है, बेसिकली ये है 1.8, है ना, 1.8 मीटर्स, क्योंकि एक ब्लॉक छोटा सा जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये दो पॉइंट कितना 0.2 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो टाइम की एक्सिस है उसमें मैं देख रहा हूँ कि 16 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑल्दो हमसे ये पूछा नहीं गया था पर हम लोग निकाल सकते हैं कि उस समय स्पीड कितनी आ रही होगी, वो आ रही होगी ये वाली हाइट, दैट इज 1.8 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम जो कि है 16 सेकेंड। तो इसकी वैल्यू आ रही है 11.2
11.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो ऑब्वियस है कि ये 11.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब कि ये कम वैल्यू आनी चाहिए थी, किससे, एज कंपेयर टू जो मैक्सिमम स्पीड हमने देखी थी, है ना। मैक्सिमम स्पीड हमने देखी थी कि वो कितनी आई थी, वो थी 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि ये जो ग्राफ है उसका स्लोप घटने लगा था। तो यहाँ पर ऑब्वियसली स्पीड जो है वो 11 मतलब कि जो मैक्सिमम स्पीड थी उससे कम ही आनी चाहिए थी, है ना। तो इसी के साथ हमारा जो 1.4 नंबर सवाल था हेरोडोफ का वो खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट हेरोडोफ के अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।